चलिए आप भी भाई शुभकामनाएं के पात्र लीजिए। इनके पिताजी को भी, दादी जी को। हाँ। आप लीजिए बाबू। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम कहलगांव के नदिया टोला में हैं। सभी को मालूम है कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आ चुका है। इसी कड़ी में हमारे साथ एक छात्रा हैं जो इंटर में आर्ट्स से कहलगांव अनुमंडल से टॉप करती है। आइए उनसे हम बात करने के लिए उनके घर पे आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूर्णिमा तिवारी है। ये मेरे पापा हैं कृष्ण किशोर तिवारी, ये मेरी दादी अरुणा देवी, ये मेरी मम्मा प्रीति तिवारी और हम। आप कहाँ से पढ़ाई, किस कॉलेज या स्कूल से आप पढ़ाई कर रही थी? मेरा एसएसवी कॉलेज कहलगांव से पढ़ाई हुआ है, वहीं से हम इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं। कितना नंबर आया आपको? 404 आया है हमको। 404 नंबर इनको आता है आर्ट्स में। सबसे ज़्यादा किस विषय में आपको नंबर आया? पॉलिटिकल साइंस में है 91%। किस तरह से आप पढ़ाई करती थी जो आप पूरे अनुमंडल से टॉप करती हैं? पढ़ाई करने का आपका तरीका क्या था? पढ़ाई करने का तरीका यही था कि पहले तो हम लाइब्रेरी जाते थे, सुबह 10 बजे 9-10 बजे चले जाते थे और शाम में 3-4 बजे तक आ जाते थे। उसी बीच लाइब्रेरी में तो कंसिस्टेंसी के साथ आराम से पढ़ाई होता है, तो वहाँ पे पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करते थे और हर सब्जेक्ट को प्रॉपरली बराबर टाइम देते थे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो फिर दूसरे में दिक्कत आ जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट को बराबर से तैयारी करेंगे और फिर बाकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी पे ध्यान बराबर देंगे। क्रेडिट किसको देना चाहिएगा? आपका यह जो इतना बढ़िया नंबर आया, क्रेडिट किसको देना चाहिएगा? मेरे क्रेडिट के लिए तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स हैं, उसके बाद मेरे टीचर हैं रवि सर, जिनसे हम अपना पढ़े हैं आर्ट्स का कोचिंग। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट किए हैं। हालांकि पापा का तबीयत ख़राब था, ये लोग पटना में थे, फिर भी वहाँ से बैठे बैठे हमको गाइडेंस मिल रहा था और किसी भी चीज़ का हमको ऐसे दिक्कत नहीं हुआ कि कभी किसी चीज़ में रोका गया। हमको हर तरह से छूट मिला और यही कारण है कि हम ढंग से पढ़ाई कर पाएँ। देखिए, कहा जाता है हौसला मजबूत होना चाहिए। बच्ची बता रही है कि इनके पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, एग्ज़ाम के समय एडमिट थे। एग्ज़ाम के समय, जिस समय बच्चों को सबसे ज़्यादा गार्जियन की आवश्यकता होती है, उस समय इनके गार्जियन हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। उस विपरीत परिस्थिति में यह पढ़ाई करती है और बढ़िया नंबर लाती है। आइए इनकी माँ से बात करने का प्रयास करते हैं। समाज सेवी भी हैं और कहलगांव में अच्छा खासा पहचान अपना रखती है। कैसा लग रहा है आपकी बेटी इतना बढ़िया नंबर लाई है? क्या कहना चाहिएगा? हमको तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उम्मीद क्या, हमको पूरा विश्वास था कि इसको इस टॉप आना ही है और ये तो बिहार टॉपर का सोची थी, लेकिन कोई बात नहीं, जो आया बहुत अच्छा है। और हम सुने तो मतलब हमको तो रोने का मन करने लगा कि हम कितना रोए बहुत खुश हुए। और हम ये बात इसको देखे तो लगा कि नहीं, इतने विपरीत परिस्थिति में हम तो टूट गए थे। हमको तो लगा कि हम पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाएंगे, अब क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। लेकिन इसको देख के लगा कि नहीं, अब हमको तैयारी कुछ भी कर सकता है कोई भी। इतना परेशानी में, और ये तो पूरा परेशान हो गई थी, इसका परेशानी तो दिखता था। और गुस्सा में, जब इसको टेंशन आता है तो और गुस्सा में ये पूरा काम पे फोकस करती है। ये चीज़ अच्छा है इसमें। हमारे साथ इनकी दादी भी है, उनसे भी बात करने का हम कोशिश करते हैं। दादी जी, कैसा लग रहा है? आपकी पोती टॉप की है, क्या कहना चाहिएगा इस मौके पे आप? इनके साथ में हम भी हैं, स्नेहा पूर्णिमा के साथ में पूरा हम भी टॉप किए हैं सब चीज़। हाँ, पापा नहीं थे तो हम भी हर एक चीज़ का सपोर्ट किए हैं बेटा। हाँ जी। और क्या करेंगे। इनके बगल में देख सकते हैं इनके पिताजी हैं, अस्वस्थ थे काफ़ी। आज ही हमको लगता है कि पटना हॉस्पिटल से आए हैं। इनका फ़ोन आया तो हम इनसे मिलने भी आए। काफ़ी परेशानी में इनका पूरा परिवार जूझ रहा था। उस विपरीत परिस्थिति में बच्ची ने अच्छा नंबर लाकर एक मिसाल कायम किया है। आज के डेट में जहां छात्राओं को घर से निकलने के लिए
10 बार गार्जियन सोचता है, वहीं यह विपरीत परिस्थिति में इतना अच्छा अंक लाती है। कई लोगों के लिए यह सीख बन सकता है। हमारे साथ समाज सेवी बंटी पांडे जी हैं, आइए इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या बंटी जी, ऐसे परिस्थिति में यह बच्ची इतना बढ़िया नंबर लाती है, कहलगांव के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, क्या कहना चाहिएगा आप इस मौके पे? बिल्कुल, देखिए इस छात्रा की जितनी भी प्रशंसा की जाएगी वो कम होगा, क्योंकि देखिए कि मेंटली डिस्टर्ब होना और उसके बाद ओवरऑल पूरा सिलेबस पे फोकस करना और अनुमंडल टॉप कर जाना, इसका तो जितना प्रशंसा किया जाए कम है। और ये एक प्रेरणा स्रोत ये कहलगांव की बच्चियों के लिए बनकर उभरी है, क्योंकि कुछ बच्चियां हैं कि माता पिता से बहाना करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ट्यूशन नहीं मिला, हमको पढ़ने के लिए अच्छा टाइम नहीं मिला, घर में हमको अकेले रूम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। ये इस चीज़ को साबित कर दी है कि पढ़ाई इंसान जो है अगर ठान ले तो किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में अपना मजबूत इरादा अगर रख ले तो वो बिल्कुल एक लक्ष्य पाकर लौटेगी। और इसको देख करके और भी जो छात्राएं हैं उनको आगे आकर के देखना चाहिए और इनसे मिलना चाहिए। साथ ही ये काफ़ी स्ट्रगल की है, इनके पिताजी काफ़ी अस्वस्थ थे, हमको जैसा पता चला कि पिछले 4 मंथ से हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसके बावजूद ये मेंटली डिस्टर्ब होते हुए भी पढ़ाई को वापस अपने कॉन्सेंट्रेट करके इतना अच्छा की है। इनसे जितनी भी प्रशंसा करेंगे हम कम होगा। और जो समाज से भी कहलगांव के जितने भी हैं, मैं उन सभी से भी आग्रह करूंगा कि ये बच्ची शुभकामनाएं के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आप लोग भी इसके घर पर आइए और बधाई दीजिए। और ये बच्ची अगर कुछ आगे करके पढ़ाई करके बढ़ना चाहती है तो इनको मदद की आवश्यकता है और निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे बाबू तुमसे कि मोबाइल कितना देर चलाती हो? मोबाइल तो मेरे पास मोबाइल था नहीं, अभी एग्ज़ाम दिए उसके बाद मिला है। और मम्मा पापा भी नहीं थे तो घर में फ़ोन था भी नहीं, तो अपने बुक से ही पढ़ाई करते थे। और लास्ट में 1 मंथ लास्ट का था, जनवरी में हमको फ़ोन मिला। और फ़ोन में भी कुछ करते तो थे नहीं, वही अपना वीडियो वगैरह देखते थे जो यूट्यूब पे इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो मेरे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल अगर मिल भी जाता या मिल भी गया होता तो भी हमको लगता है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स बहुत भरोसा करके आपको फ़ोन देते हैं या फिर आपको उतना फ्रीडम देते हैं, तो किसी को भी हम नहीं बोलेंगे कि उसका दुरुपयोग करें और अपने पेरेंट्स की आंख में धूल झोंके। क्योंकि एक लड़की गलत करती है तो सब पे उंगली उठता है। तो सब लड़की को ये बात ध्यान देना चाहिए कि बहुत उम्मीद करके कोई पेरेंट्स इतना दूर भेजते हैं। मेरा तो घर पास है, पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो नंदलालपुर, बैसा, बहुत दूर दूर से, फिर 35 भोलसर सब से भेजते हैं अपनी बेटियों को पढ़ाने। तो उन बेटियों को भी इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि फ़ोन दिए हैं तो उसका मिसयूज ना करें, जहाँ तक हो सके अपने पढ़ाई पे उसको काम करें। इनके पिताजी से जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप। जिस समय हॉस्पिटल में एडमिट थे, आपकी बच्ची एग्ज़ाम दे रही थी, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरी बच्ची जो भी है, जैसे भी है, एक गरीब बाप की औलाद है। चलो जैसा भी करता है सब उचित करता है, ठीक है। तो हमने इसे अच्छा प्रोत्साहन दिया कि बेटा तुमको जो भी करना है तुम करो, ठीक है। लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य रहा है बच्चे को बोलने का कि बेटा कोई ऐसा काम मत करो जिससे कि एक पेरेंट्स का इज्जत डाउन हो, प्रतिष्ठा डाउन हो। तुम्हें आगे जितना दूर तक जाना हो ये गरीब बाप भी तुमको पहुंचाएगा, लेकिन उसके उम्मीद को नहीं तोड़ना। ये मैं हमेशा अपने बच्चे को कहता हूँ। आज आप खुश हैं? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ कि मेरी बच्ची टॉप की है। तो फिर हमें सोचना नहीं ना है, आगे हमारे 2 बच्चे और भी हैं, कम से कम इसको देख करके उसका भी तो प्रेरणा जगेगी कि हाँ मेरी बहन टॉप किया तो हमें भी करना चाहिए। देखिए, बता रहे थे, इनके पिताजी से हम बात कर रहे थे, एक और जहां एसी, कूलर और सारी व्यवस्था बच्चे खोजते हैं, उन सारे व्यवस्था से विपरीत जाकर बच्ची ने पढ़ाई किया। एक समय जब गार्जियन पास में नहीं रहते हैं, बच्चे टूट जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में इन्होंने अपने आप को और अपने परिवार को भी संभालने का काम किया और एक अच्छा मिसाल लड़कियों के लिए साबित किया। अपने चैनल के माध्यम से भी हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।